कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सेट का डेट है 2 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद से हैंड रिटन नोट्स आपने बनाया होगा उसको भी आप साथ में लेके चलें। उसके बाद से आप दोबारा रिवीजन करने की पूरी कोशिश करें, जिससे आपका पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण आर है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं, जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है कि आर और ए और आर दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? ऑप्शन हमारा है ए भावात्मक, बी है शारीरिक, सी संज्ञानात्मक, डी है सामाजिक। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी संज्ञानात्मक के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बारे में। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए सामाजिक मीडिया, बी है परिवार, सी कानून, डी है धार्मिक संस्थाएं। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, परिवार इसका प्राथमिक संस्था के रूप में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका ए संवेदीगामक अवस्था ऐसी है जिसमें बच्चे दूसरों के नकल और अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं और भूत वर्तमान भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार की जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? ऑप्शन ए अनुपालन और दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैब वागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरण और दंड, बी है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, सी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, डी है जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। राइट कौन होगा आंसर इसका? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पे महत्व पर बल दिया गया है वागोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रक्रिया के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए है सुसाधक और ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बनने में, ऑप्शन बी आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ऑप्शन सी जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता के रूप में, डी है अनुदेशक और अनुकर्ता के रूप में। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए, सुसाधक और ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी के रूप में बनने की भूमिका निभानी चाहिए विद्यार्थियों को अवसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? ऑप्शन ए अध्यापक और केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बी है अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, सी मानकीकृत पाठ्यचर्या, डी है व्यवहार का अनुकूलन। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह से सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उस स्तर की डैश बुद्धि है। ऑप्शन ए है तार्किक गणितीय, ऑप्शन बी संगीतीय, सी है शारीरिक गति संवेगी, डी है अंतर्वैयक्तिक। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च स्तर से है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। आपके हर स्टेट में अभिकथन और कारण से कम 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद से आंसर को दीजिएगा। तो अभिकथन है ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है आर, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है। तो सबसे पहले चीज ये है कि इसमें तो ये बताया कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों किसी कार्य को काम करते समय अपने विचारों चिंतन प्रक्रिया मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करती है। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताया कि निजी वाक विद्यार्थियों को उच्च स्तर श्रेणी संज्ञानात्मक कौशलों के विकास को बाधक ये बिल्कुल गलत बात है। बाधक नहीं है, सहायता होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती है? ऑप्शन ए केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, ऑप्शन बी है केवल वातावरण संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, सी है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, डी है न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय कारकों की वजह से। आप इसका क्वेश्चन को आंसर को सही से पढ़िए और अच्छे से इसको आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर पेपर में आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर देंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर का आप ऑप्शन निकाल सकते हैं आंसर का। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, सोचिए, उसके बाद से आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। तो
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों को जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अध्ययन प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी है योगात्मक मूल्यांकन, सी मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, डी है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए रचनात्मक मूल्यांकन, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन और संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करे, बी है केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाए, सी गौर समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करे, डी है विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करे। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए विचारों की अनम्यता, सॉरी इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, अनम्यता। ऑप्शन बी है परसंज्ञान, सी है स्व पूछताछ और स्व आकलन, डी है सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, विचारों का अनियमितता क्या है, सहायक नहीं है विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरसी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? फर्स्ट में है कि विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, सेकेंड है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, थर्ड है कि वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न हो, फोर्थ है कि निम्न सामाजिक स्तर आर्थिक असर से आने वाले विद्यार्थी। तो ऑप्शन दिया कि केवल ए फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी में है कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में है केवल 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी है कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 चारों सही होगा, उपयुक्त सभी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ऑप्शन बी है पठन वैकल्य, सी है संवादिता, डी है गतिमान अक्षमता। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, पठन वैकल्य, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किससे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सामाजिक और संप्रेषण कौशल, बी है दृष्टि, सी है एकाग्रता की क्षमता, डी शारीरिक समन्वय। तो इसका राइट होगा आंसर आपको कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, सामाजिक और संप्रेषण कौशल, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती, बी है उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, सी है उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, डी वो अभिव्यक्ति की में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, वह अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? ऑप्शन ए चलचित्र और वीडियो को बिना उपशिष्टों के दिखाना, बी है मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान के रूप में इस्तेमाल करना, सी संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, डी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान का प्रयोग करना।
इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण कर, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे डैश से की ओर सीखते हैं। ऑप्शन ए अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन बी सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, सी है विशिष्ट से समान की ओर, डी है सरल से जटिल की ओर। तो बच्चे कभी भी सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन ए में दिया है कि अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ऑप्शन बी स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, ऑप्शन सी उदाहरण सृजन करना, डी है निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुवाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा पाठ को पढ़ा तो जाता है परंतु वह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अतः यह अधिगम युक्ति जानकारी प्रक्रमण की प्रभावशाली नहीं होगी। जबकि अधोरेखांकन क्या है? वह चिन्हांकित करना और स्मृति सहायक विधियां और का प्रयोग और उदाहरण सृजन करना, ये सभी अधिगम युक्ति जानकारी का प्रक्रमण प्रभावशाली होगी। इसने पूछा है कि प्रभावशाली नहीं है, तो इसका राइट कौन सा होगा? निष्क्रिय अनुवाचन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन है किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। कारण है कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बी है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए सही है लेकिन आर गलत है। इसने कहा है कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए प्रशासनिक नहीं है, गलत बात है, जबकि प्रशासनिक है। इसमें राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका अपने विद्यार्थियों की किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुशासित कर रही है। ऑप्शन ए है कि अपसारी, बी है अभिसारी, सी बाह्य रूप से अनुकूलित, डी है अतार्किक। तो इसका राइट कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका अपसारी चिंतन का विकास को सुशासित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय, बी है प्रश्न त्रुटि विधि, सी है अनुरूपक चिंतन, डी कंठस्थीकरण। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, अनुरूपक चिंतन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कंठस्थीकरण, बी है बी स्मरण, सी चयनात्मक ध्यान, डी है परासंज्ञान। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, परासंज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण क्या है, किस प्रकार का है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, सी नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, डी सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा कि भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जानने की उत्सुकता की पूर्ति, बी संप्रत्यय को समझने, सी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, डी संदेहों को दूर करने। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने का ये सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर ऑप्शन ए है विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र मुक्त अध्यापक केंद्रित हो, सी अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, डी विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाएं। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ऑप्शन ए है कि योग्यता का वार्षिक मत, ऑप्शन बी आसपास में विकर्षण, सी भाषा से अनभिज्ञता, डी है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए योग्यता का वार्षिक मत क्या है, अधिगम को सुसाधित करता है। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।